देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री जयंती का कैसा पुनीत पर्व। जिस दिन के ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई होगी, उनको ये बताया गया होगा कि आपको तप करना चाहिए और सृष्टि की संरचना करनी चाहिए। तप किसका करना चाहिए? गायत्री मंत्र का ही तप करना चाहिए। ये आकाशवाणी का आज का दिन है। आज के ही दिन ब्रह्मा जी ने अपने अंतरंग में भगवान की इस वाणी को धारण किया था और वो तप करने के लिए लग गए थे। आज का दिन वो दिन कि जिस दिन ब्रह्मा जी ने गायत्री और सावित्री अध्यात्म विद्या और पदार्थ विद्या दोनों को सीखने के उपरांत इस सृष्टि का निर्माण शुरू किया होगा। आज का पुनीत दिन वो दिन है कि जब के ज्ञान गंगा की तरीके से पदार्थ गंगा को स्वर्ग से ज़मीन पर लाने के लिए भागीरथ ने तप किया होगा। और आज का दिन वो है कि जिसमें के विश्वामित्र ने इस गायत्री की ज्ञान गंगा के ऊपर रिसर्च किया होगा और उसको सिद्ध करके जनसाधारण को उसका स्वरूप से जानकारी दी होगी। आज का कितना पुनीत दिन है। पुनीत ये इतिहास के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब हमारे और आपकी बात काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे जीवन में ये प्रेरणा का पर्व हो रहा है। बसंत पंचमी को संदेश मिलते रहे, आदेश मिलते रहे, निर्देश मिलते रहे कि हमको क्या करना चाहिए और क्या बनना चाहिए, क्या ढलना चाहिए। लेकिन गायत्री जयंतियाँ जितनी भी आई हैं हमारे जीवन में, उसमें केवल प्रेरणा मिली है। बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है, मोटर की बैटरी जब डाउन हो जाती है तो उसको चार्जर में लगा देते हैं और नई शक्ति मिल जाती है। उनको नई शक्तियाँ मिलती रही हैं। आप भी जो लोग यहाँ इस गायत्री जयंती पर आए हैं, मैं सोचता हूँ उनको भी ये शक्ति का पुंज लेके जाना चाहिए। चार्जर जैसी क्षमता हम में है या नहीं, इसमें तो विवाद भी हो सकता है और कहने और सुनने में संकोच भी हो सकता है। पर हम जिस शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं उसमें बेशक ये सामर्थ्य है कि हम में भी सामर्थ्य भरती रहे और आप में भी सामर्थ्य भरती रहे। गायत्री जयंती का त्यौहार आप लोगों को प्रेरणा मिलने वाला त्यौहार है। हम तो हिमालय जाते रहे हैं, पर आप भी इसी को मालूम कर लीजिए कि ये एक तरह का हिमालय है जहाँ विद्यमान है। हिमालय का सार संक्षेप यहाँ हमने बुला लिया है, एक स्थान पर केंद्रीभूत कर दिया है। एक स्थान पर केंद्रीभूत है। भारत सरकार सारे देश के कोने कोने चप्पे चप्पे में फैली हुई है, पर उसका केंद्रीय कार्यालय तो दिल्ली है ना। प्रधानमंत्री तो वहीं रहता है ना, वहीं से मोहर लग कर के आदेश और निर्देशन जारी होते हैं ना। कि नीति निर्धारण करने का स्थान एक होता है, फैलाव बहुत जगह होता है। गायत्री का फैलाव तो तमाम जगह है, लेकिन ऋषियों की प्रणाली और परंपरा में उसका जो विशेषताएं भरी हुई हैं, हमने ये कोशिश की है कि ये उसका एक प्रतीक बन जाए। प्रतीक भी बन जाता है। दशाश्वमेध करने के कारण रामचंद्र जी का प्रतीक बन गया था। कौन सा वाला? बनारस का दशाश्वमेध घाट। रामचंद्र जी की जन्मभूमि और क्रीड़ा भूमि होने की वजह से अयोध्या शक्ति की स्रोत बन गई थी। और श्री कृष्ण भगवान का जन्म और रास क्रीड़ाएँ और उनका विशेष पर्व जो शामिल होता रहा मथुरा वृंदावन में, वो उनका एक विशेष भूमि बन गई। वहाँ जा कर के आपको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। अगर भक्ति आपके अंदर है तो। भक्ति नहीं है तो फिर शहर है, गाँव है, स्थान है, मोहल्ले हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उससे कुछ बनेगा नहीं अगर भावनाशील हो जाए। जैसा कि मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग भावनाशील रहे होंगे, तो इस समय में कुछ आप विशेष प्रेरणा लेकर के जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात। ये वर्ष सामान्य वर्षों की अपेक्षा कुछ विशेष महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, इसमें क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि इस साल के साथ में हीरक जयंती वर्ष जुड़ा हुआ है। किसका हीरक जयंती वर्ष? ये कहने और सुनने में ज़रा गौर करने की बात है। हमारी ज़िंदगी को 75 वर्ष हो गए।
ये बात भी ठीक है। हीरक जयंती का एक और भी सिलसिला है। 60 वर्ष से हो जाते हैं तभी भी कहीं देशों में मिलाई जाती है। 60 वर्ष के भी हम हैं। 15 वर्ष की उम्र में जब ये हमने गायत्री माता का अंचल पकड़ा, उसको 60 वर्ष भी हो जाते हैं। जन्म लिया ज़मीन के ऊपर, उसको 75 वर्ष भी हो जाते हैं। दोनों में से किसी तरीके से आप मालूम करें, ये हीरक जयंती वर्ष है। इसका वर्ष है हमारा? ना, हमारा नहीं है। हमारा क्या, देखिए हमारी क्या हीरक जयंती हो सकती है। हम तो वो हैं जो कि समय को और काल से आगे भी चले गए और पीछे भी चले गए। हमारी मौत हो सकती है तो हमारा जन्म हुआ है। भगवान जो भेजते हैं तब उनके काम करने के लिए हम मैदान में खड़े हो जाते हैं, नहीं तो छावनी में जा बैठते हैं। हमारा तो निरंतर समय है, न हमारा जन्म हुआ है न हमारा मरण हो सकता है। हम बराबर काम करते रहेंगे। कभी स्थूल शरीर से ज़रूरत पड़ती है तो स्थूल शरीर से काम करते हैं। जब स्थूल शरीर की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्थूल सूक्ष्म की आवश्यकता हो जाती है तो शरीर को त्याग भी देते हैं अथवा बनाए भी रहते हैं। बहरहाल सूक्ष्म स्थूल शरीरों से हम बराबर काम करते रहते हैं। जो आदमी बराबर काम करता रहे उसकी हीरक जयंती क्या, उसका जन्मदिन क्या, उसका मनोदिन क्या। हमारा हीरक जयंती का जन्मदिन और मनोदिन नहीं मनाए तो कोई हर्ष की बात नहीं। अगर मनाना भी चाहें तो हमारे 2 निवेदन आप लोगों से हैं, उनको आप ध्यान रखें। एक तो ये है कि हमारे साथ में कितने आदमी जुड़े हुए हैं। बहुत लोग जुड़े हुए हैं। वास्तव में जो लोग जुड़े हुए हैं इसको हम चाहते हैं कि हम आंख भर के देख लें। तो आप कैसे देखेंगे? आप तो यहाँ चुपचाप बैठे रहते हैं, एकांत में बैठे हैं, कोठरी में बैठे हैं। बेशक हम कोठरी में बैठे हैं, पर एक कोठरी में और एकांत में और मौन में हमारा शरीर बैठा हुआ है। हमारी वाणी, हमारी प्रेरणा, हमारा मन, हमारा जीवात्मा, हमारी शक्ति और हमारी सामर्थ्य, ये सब आप लोगों के नज़दीक है। हम आपको देखते हैं और आप हमको देखते हैं कि नहीं देखते। शायद ये इस मशीन से आपको हमारी शक्ल दिखाई दे जाती है, पर हम शक्ल नहीं है। वास्तव में शक्ल से बहुत आगे है, बहुत पीछे। हमारी आँखें बराबर आप सब लोगों को देखती हैं। सूक्ष्म शरीर से वो कार्य ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाते हैं। फैले हुए रूप में, बिखरे हुए रूप में, लोगों से मिलते जुलते हुए रूप में हमारी सामर्थ्य फैल जाती है। और जितना सामर्थ्य होना चाहिए, काम होना चाहिए, वो लक्ष्य भेद नहीं होता। लक्ष्य भेद तब होता है जब आदमी अपने आप को समेट लेता है और एक केंद्र पर केंद्रीभूत कर लेता है। हमने अपने कार्यक्रमों को समेट लिया है, उद्देश्य को थोड़ी समेटा है, भावनाओं को थोड़ी समेटा है, लक्ष्य को थोड़ी समेटा है। आप लोगों के प्रति जो हमारी भावना है उसको सिकोड़ लिया ना, उसको नहीं सिकोड़ा है, बनी हुई है। इसलिए हम आप लोगों के नज़दीक भी रहते हैं, बात भी करते हैं, बोलते भी हैं, पूछते भी हैं, बताते भी हैं, कहते भी हैं। अगर आपके अंदर भावना हो तो आप ये बराबर ये सब बातें अपने आप में अनुभव करते रह सकेंगे। गुरुजी हमारे नज़दीक हैं, गुरुजी हमसे कुछ कहते हैं। माता जी तो आपसे मिलती रहती हैं, माता जी तो आपको कुछ बताती भी रहती होंगी, लेकिन आप इस बात से भी महरूम नहीं हो सकेंगे कि हम कुछ कहते हैं क्या। मोटी बात है तो हम इस साल 2 बात कहना चाहते हैं कि इस वर्ष जो लोग रह गए हैं आप उन सब लोगों को भेज दीजिए। हमारे जीवन का ये महत्वपूर्ण साल है। इस साल हमको विशेष शक्ति मिली हुई है, विशेष अनुदान मिला हुआ है, विशेष बजट हमारा बना हुआ है। उस विशेष बजट में से हर एक आदमी को उसके हिस्से की कुछ कीमती चीज़ें दे पाएँ, ये हमारा मन है। इसलिए हम चाहते हैं कि शांति कुंज में जो लोग अभी तक गायत्री परिवार के घनिष्ठ व्यक्ति नहीं आ पाए हैं वो आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। ये कब तक आ जाएँ? बस ये समझिए कि आगामी बसंत पंचमी को हमारे 75 वर्ष पूरे होंगे, उस समय तक आ जाना चाहिए। अब तक लगभग 6 महीने पड़े हैं। 6 महीने में तो मैं सोचता हूँ सभी लोग आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा हो। और कुछ त्यौहार मनाएं, कुछ धूमधाम मनाएं, कुछ जुलूस मनाएं, कुछ बाजे बजाएं, कुछ नाड़े बजाएं, ना इसकी ज़रूरत नहीं है। ये गायत्री जयंती जो आवेगी उसके दिन आप एक छोटी पूर्णाहुति कर सकते हैं स्थानीय लोगों से। बाहर के लोग जाएंगे नहीं, बाहर का कोई नहीं जाएगा, वो अपने अपने काम में लगे रहेंगे। और जो आप बेकार और बेवकूफ़ लोगों को बुलाएंगे वो मिशन की बात नहीं कहेंगे, अल्ले का मल्ला बल्ले का टल्ला मारेंगे तो लोगों के बीच दिशा भ्रम पैदा कर देंगे। इसीलिए हमारे किसी भी सम्मेलन में, किसी भी आयोजन में अपने मिशन के कार्यकर्ताओं के अलावा उन लोगों को नहीं बुलाया जाना चाहिए और उन लोगों के प्रवचन नहीं कराना चाहिए जो हमसे गहराई के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। ये तो आपकी दिशा फैल जाएंगी, आपका मन बिखर जाए, आपकी श्रद्धाएँ डामाडोल हो जाएँ, आप दिशा भूल जाएंगे। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। इसीलिए भली से वो आयोजन आगामी बसंत पंचमी के दिन छोटा हो
और आप तैयारी रखिए, जो लोग आप लोग हैं, आप लोगों के बाल बच्चे हैं, वो सब एक जगह बैठ करके छोटा सा आयोजन कर लें तो अच्छी बात हो। इस जन्म में हमने कई बातें अपने बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण कही हैं। अपनी बातें कहने में हमको हमेशा संकोच रहा है। कभी लोगों ने कहा, पीएचडी एक सज्जन ने किया, हमने मना कर दिया, नहीं भाई, ये हमारा जीवन का चरित्र हमारे मरने के बाद छापना, हमारे ज़िंदगी में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों ने हमसे पूछा, आपके अंदर क्या विशेषता और क्या सिद्धियाँ हैं, हमने कुछ नहीं बताया। हमारा जब शरीर का समापन हो जाए तो आप लोगों से पूछताछ करना, क्यों साहब हमने ऐसे सुना था, उनके बारे में ये कहाँ तक ठीक है, तो वो आदमी बताएंगे आपको, तब आप यकीन करना, हमारी बात को यकीन मत करना। हर आदमी अपनी प्रशंसा चाहता है और अपने बारे में बड़ी चढ़ी बातें करता है। हो सकता है कि हम भी ऐसी बड़ी चढ़ी बातें करने लगे हों, और ये हो सकता है कि हमको भी कोई सती का शौक़ चला गया हो, ये हो भी सकता है, बुढ़ापे में भी हो सकता है। बुढ़ापे में या प्राय ऐसा होता है आमतौर से कि आदमी मरने को होते हैं तो अपने आप को समझदारी से काम लेते हैं, अपनी ज़िंदगी के बचे हुए दिनों को ठीक तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राय हम भी ऐसे ही कर रहे होंगे, तो कदाचित कोई शैतान सवार हो जाए और अपनी प्रशंसा की बात करने लगे। वैसी बात नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगी की 2 बातें ख़ास तौर से अप्रैल के अंक में कही हैं, जो हमने पहले भी नहीं कही होंगी। ये तो गलती हो गई कि हमने ये बता दिया कि हम पहले जन्म में कौन थे। उससे लोगों को कभी क्या हो सकता है, कुछ सही भी मान सकते हैं, गलत भी मान सकते हैं। पहले तो हमने कभी नहीं बताया, अब हम आगे भी नहीं बताएंगे। हम जो कुछ भी थे महान थे, और जो कुछ भी हैं महान है, और जो कुछ भी रहेंगे महान रहेंगे, क्योंकि उस महानता की कीमत चुकाने के लिए हम हमेशा प्रत्येक जन्म में भी तैयार रहें, जिस जन्म में भी तैयार रहे हैं, आज भी तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। इसलिए उसकी 2 बातें आपको बहुत गौर करने के लिए। एक तो हमने मल्ल युद्ध वाली बात उसमें लिखी है, अप्रैल का अंक पढ़ना आप, शुरू के किसी लेख में है मल्ल युद्ध वाली बात। आपके सामने भी होगा, आपके बहुत से शुभचिंतक, बहुत से हितैषी, बहुत से कुटुंबी ऐसे होंगे जो आपको इस बात की सलाह देंगे कि हमको धन कमाने के लिए लगा रहना चाहिए और धन से ही अपने कुटुंबियों को सुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपना समय अपने स्वार्थ के काम में लगाना चाहिए और परमार्थ के काम में समय खर्च करने से पीछे हटना चाहिए। बहुत लोग कहेंगे बस ये मल्ल युद्ध है, महाभारत नहीं है। गीता हम इसीलिए पढ़ते हैं कि उसमें उस मल्ल युद्ध की हम तैयारी करें। अन्यथा भाई भाई की लड़ाई में क्या सार है। राम और भरत की लड़ाई में कहाँ हो पाई, कोई लड़ाई नहीं हुई। भाई भाइयों में क्या लड़ाई होगी। वो जो गीता का सार है वो इसी बात का है कि महाभारत करना ही चाहिए, अपने भीतर की कमजोरियों से, बाहर की कमजोरियों से, बाहर के मिलने जुलने वालों से, घरेलू कुटुंबियों के मिलने जुलने वालों से, सबसे ही थोड़ी सी इस मामले में लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना चाहिए, गाली गलौज तो नहीं करनी चाहिए, मारपीट की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनसे सहमत होने की ज़रूरत नहीं है कि हम परलोक के लिए, परमार्थ के लिए, समाज के लिए और देश के लिए काम नहीं करेंगे। एक दूसरी बात, गांधी जयंती पर आपसे हमको ये निवेदन करना है कि आप उस लेख को, अप्रैल वाले को भी बहुत गौर से पढ़ें, जिसमें हमने लिखा है कि बोया और काटा। सिद्धियाँ केवल मंत्रोच्चारण से नहीं आती, जप करने से नहीं आती। हमारे सैकड़ों और हज़ारों साथी हैं, किसी ने कितने हज़ार का जप किया, किसी ने किसी का जप किया, किसी ने किसी का जप किया। न उस जप करने से उनकी जीवात्मा में कोई प्रकाश आया और न कोई भौतिक जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सके। उसका सीधा साधा सा तरीका यह है कि हम बोए और काटें, अर्थात अपनी शक्तियों और सामर्थ्यों को हम समाज के लिए, लोक वृत्तियों के लिए, लोगों को ऊंचा उठाने के लिए, संसार में शांति और सद्भावना उत्पन्न करने के लिए, ये भी एक बड़ा काम है। पेट भरना भी बड़ा काम है, मैं ये तो नहीं कहता पेट भरना बेकार है, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि जितना बड़ा कुटुंब आपके पास है उसको आप धोखेबाजी करें। उनकी देखभाल करना, उनको स्वावलंबी बनाना भी आपके लिए आवश्यक काम है। पर मेरी निगाह से ये उससे भी ज़्यादा आवश्यक काम है कि जिसमें आपका भी भला होता हो और दूसरों का भी भला होता हो। मोटर खरीद लेना भी अच्छी बात है, आप मोटर में सफ़र करें तो मैं क्यों बुरा मानूंगा, लेकिन मैं आपकी तब प्रशंसा करूंगा जबकि आप नाव खरीदें और मल्लाह का काम करें। बस यही उसमें बोया काटा में लिखा हुआ है। बोया काटा लेख में हमने बार बार लिखा है, हमने बोया और काटा। दिया किसी ने नहीं, दिया अगर है तो हमारे जीवात्मा में दिया है। हमको साधना करने के लिए कहा है, उपासना करने के लिए कहा है, आराधना करने के लिए कहा है, हमारे जीवात्मा के कलुष और कसाशों को धोने के लिए कहा है,
पर अगर आप कुछ हमारा वैभव देखते हो, कोई चमत्कार दिखाई पड़ता हो आपको, और आपको ये मालूम पड़ता हो कि सामान्य आदमियों की तुलना में गुरुजी कुछ उठे हुए हैं, ऊंचे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको वही करना चाहिए, बोया और काटा। तो बोए और काटे में तो आपने क्या, हमने बताया जरा सी बात है। तो हमारे कुछ पास पैसा था, हमने अपने खेत में बोया और बोने से वो सैकड़ों गुना पैसा हो गया। हमारे पास बुद्धि थी, हमने बुद्धि अपनी समाज के भगवान के खेत में बोई और वो हज़ारों गुनी हो गई। और हमारे पास शारीरिक समय था, उसको हमने बोया और वो कितना बड़ा हो गया। अभी एक डॉक्टर आए थे, या हमको कुछ चाकू वाकू सा लग गया था, वो देखने लगे, उन्होंने कहा ये हड्डियाँ बुढ़े आदमी की नहीं है, ये 75 आदमियों का ये फोटोग्राफ एक्सरे नहीं है, ये 18-19 साल के आदमी का होने चाहिए। बुढ़े आदमी की हड्डियों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, ये गलत है, किसी और का ले आए। नहीं, हमने कहा बिल्कुल हमारा है, हमारी मशीन से खिंचा हुआ है, हमारे डॉक्टर ने खींचा है, हमारा है, बिल्कुल सही हमारा है। तो आप जवान हैं, 18 वर्ष के, हाँ संभव है, ऐसे भी हो सकते हैं। हमारा शरीर जाएगा, क्योंकि अब समय आ गया है कोई और महत्वपूर्ण काम करने हैं। सूक्ष्म शरीर से हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, स्थूल शरीर से हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए अब ज़्यादा दिन तो हम ठहरने वाले नहीं हैं। लेकिन जो हमारी सामर्थ्य है वो कभी घटने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बोया और काटा है, धन बोया और काटा है, पैसा हमने बोया और काटा है, मोहब्बत हमने ख़रीदते और बेचते रहे। सारी ज़िंदगी भर हमने मोहब्बत की, तिजारत की, हमने लोगों को मोहब्बत दी है और लोगों ने उसकी कीमत हमको चुका दी है। 20 लाख आदमी हमारे और आगे पीछे पड़ते हैं। अकल भी काम करती है। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को लोग कहते तो रहे थे, पर उसका प्लानिंग तक किसी ने नहीं किया। मेरे ने 20 बार लिखा और 20 जगह कहा है, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय होना चाहिए, पर कैसे होना चाहिए, कौन करे, उसकी क्या उसकी स्नैपशॉट, इसके बारे में एक अक्षर उन्होंने नहीं बताया, औरों ने भी नहीं बताया। ये कहा हजारों ने है कि विज्ञान और अध्यात्म का एकत्रीकरण होना चाहिए, पर उसका प्लानिंग किसी ने नहीं किया है। हमने प्लानिंग भी नहीं किया है, बल्कि उसको करके भी दिखाया है। हमारी ज़िंदगी में रहते हुए पूरा हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान ने एक गीता लिखी थी, अब यहाँ प्रज्ञा पुराण के 5 खंड लगभग तैयार हैं और वो इसी साल के अंत तक आपको मिल जाने चाहिए। आप ये देखेंगे कि व्यास जी ने प्राण लिखे थे, अमुक ऋषि ने प्राण लिखे थे, पर ये एक प्राण, युग का साहित्य और युग के ऋषि के द्वारा लिखा हुआ, ये भी बड़ी शानदार चीज़ है। हमारे जीवन की तो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको आपने पढ़ भी लिया है, जानते भी नहीं जानते होंगे तो कोई और बता देंगे। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है सिर्फ कि आपको स्वयं क्या बनना है। हमने अपनी ज़िंदगी के 75 वर्ष गुरु के काम में लगा दिए। जब उसने कठपुतली के तरीके से नचाया है तो हम नाचने लगे, रात हो तब, दिन हो तब। अपनी मर्जी की कुछ बात कही नहीं। आप हमारे लिए नहीं कर सकते कुछ। आप अपना समय का एक हिस्सा हमारे लिए निकालिए, आप अपने पैसे का एक हिस्सा हमारे लिए निकालिए, आप अपनी समझदारी का एक हिस्सा हमारे लिए निकालिए, आप अपने प्रभाव और प्रतिभा का हिस्सा हमारे लिए निकालिए। हमारे माने भगवान के लिए, हमारे माने महाकाल के लिए। हमको करना क्या है? हम तो यहाँ 3 मुट्ठी खिचड़ी खाते हैं, 3 मुट्ठी चावल की खिचड़ी वो हमको यहाँ मिल जाती है। क्या दिक्कत है हमारे लिए? ये कुर्ता आदि बंडी का पहनते हैं, ये पहन लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, ये भी चल जाती है। हमारा व्यक्तिगत जीवन में क्या है जिसके लिए हमको कुछ आपको मांगना है या आपसे कुछ कहना है, या हम कोई परेशानी में आ गए हैं जिसके लिए हमको या व्यक्तिगत जीवन में कोई सहायता करें या उसकी मांगे, उसके लिए नहीं कह रहे हैं। हम तो नया युग जो बदल रहा है, नया समय जो बदल रहा है, महाकाल जो आपके दरवाजे पर मांगने के लिए खड़ा है, युग के देवता ने जो आपको पुकार की है, हम सिर्फ उसकी बात कह रहे हैं और किसी की नहीं कह रहे हैं, इसीलिए सारांश उसका ये हुआ, अगर इस अगले 6 महीनों में आपके लिए कोई संभव हो सके तो अब तक जो करते रहे हैं नाकाफ़ी है। हमने तो बहुत किया, आपने बहुत किया है, ये मैं कब कहता हूँ नहीं किया है। आपका एहसान हम जिंदा रहेंगे तो हम मानेंगे, मर जाने के बाद भी मांगेंगे, और ये मानेंगे कि आपने भगवान के कहने से तो नहीं, भगवान को तो आप नहीं जानते हैं, भगवान को आपने देखा भी नहीं है, लेकिन हमको आपने देखा है और हमारी आवाज़ को सुना है, हमारे कहने से किया है, तो इसका एहसान भगवान पर भी हो सकता है और हमारे पर भी हो सकता है। लेकिन इस साल के लिए हमको ख़ास तौर से कहना है कि गायत्री जयंती आपको इसी रूप में मनाएं ताकि आप कोयला न रह करके हीरा हो जाए। हीरा कैसे होता है बताइए? ये आपकी हीरक जयंती है, हमारी नहीं है बाबा, आपकी हीरक जयंती है। आपको हीरा बनना है। कोयले की खदान में पड़ा हुआ
एक टुकड़ा कोयले का जब ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेता है और ज़्यादा साफ़ और स्वच्छ हो जाता है तो वो हीरा हो जाता है। हीरे में फिर एक और बात करनी पड़ती है, खरादी के सुपुर्द करना पड़ता है, उसमें से पहले निकालता है, छीलता रहता है, फिर वो उसमें से झिलमिल होती है, फिर वो जौहरी की दुकान पर चला जाता है। जहाँ जौहरी की दुकान पर चला गया वहाँ उसकी हज़ारों लाखों रुपये कीमत वसूल होती है। और जब तक खदान में पड़ा हुआ था तब तक उसकी क्या कीमत थी, खदान में से निकाल भी लिया गया हो तो अभी कोई ख़ास कीमत उसकी नहीं है, क्योंकि उसकी सफाई नहीं की गई है, झिलमिल उसमें नहीं हुई है, पॉलिश उसमें नहीं चढ़ी है, तो उसकी असली कीमत कैसे मालूम पड़े। तो आप किसकी बात कह रहे हैं, हीरे की नहीं, हीरक जयंती की, हीरक जयंती की नहीं, आपकी और सिर्फ आपकी। क्या आपको ये जो महीने हैं 6 महीने बचे हुए, उन 6 महीनों में लगातार आप ये कहें कि समझें कि हम आया बीमार हो गए थे, आया हम कहीं चले गए थे, 6 महीने आया कोई मुसीबत हमारे ऊपर आ गई थी, यूँ भी सोच सकते हैं, मन को समझाने में क्या है। 6 महीने में बीमार हो गए थे और पड़े रहे तो दिक्कत क्या है। यहाँ 1 साल से चुपचाप एक कोठरी में बैठे हुए हैं, आप भी यही मान लीजिए कि हम संसार का हम क्या करते हैं, संसार का कोई काम नहीं करते, न बीवी का, न बच्चों का, न मोहल्ले वालों का, न पड़ोसियों, किसी का कुछ नहीं करते। आप ये समझिए 6 महीने गुरुदेव को देंगे। हरिश्चंद्र ने सारी ज़िंदगी अपने गुरु को सुपुर्द कर दी थी और सारी संपदा भी, आप थोड़ा सा भी नहीं कर पाएंगे। नहीं कीजिए, जरूर कीजिए। नए काम बताएं, पुराने तो पूरे हुए नहीं, नए काम क्या बताएं। गायत्री शक्तिपीठ हमने बनाई थी, वहाँ ज्ञान रथ चल नहीं रहा है, क्या करें हम इसको, क्या करें, कैसे करें। लोगों को हमने इसलिए कहा था कि मंदिर हमको कब बनवाने थे, मंदिरों से हमारा क्या लगाव है, लेकिन लोगों ने मंदिर बना के खड़ा कर दिया हमारी छाती के ऊपर और हमारा जी जला जाता है और हमारी आंतें ठीक जाती हैं। इसके द्वारा जो काम होना चाहिए कहीं नहीं हो रहा है। मंदिर खिला हुआ है, देवी की मूर्ति बैठी हुई है, पुजारी आता है, आरती उतार जाता है, क्या करें हम इससे हमारा क्या बनना है। इसीलिए होना ये चाहिए कि जो अब तक हुआ है बहुत भी हुआ है, लोगों ने बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा करके गायत्री प्रज्ञापीठें भी बनाई हैं, किसी ने शक्तिपीठ बनाई हैं, किसी ने ज्ञान रथ चलाए हैं, किसी ने स्वाध्याय मंडल बनाए हैं, बहुत कुछ किया है। उनको कहने का क्या ठिकाना है, सारी दुनिया दांतों के तले उंगली दबाती है। लेकिन हम कुछ और कहना चाहते हैं, ज़्यादा कहना चाहते हैं, आपसे कुछ ज़्यादा की बात करना चाहते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी राजगद्दी दान दे दी थी, उन्होंने कहा नहीं अभी और चाहिए। राजा हरिश्चंद्र अपने बिकने को तैयार हो गए, नहीं और चाहिए। बीबी बेच दी तो उन्होंने कहा नहीं अभी और चाहिए। फिर उसका बच्चा भी मर गया तो अभी और चाहिए। फिर मरघट में भंगी की यहाँ नौकरी कर ली थी और चाहिए। विश्वामित्र में कमी थी कुछ, विश्वामित्र के ऊपर कोई तंगी आ गई थी, विश्वामित्र भिखारी थे, विश्वामित्र निष्ठुर थे नहीं, इसीलिए नहीं। राजा हरिश्चंद्र को ऐसा बनाना चाहते थे जो हीरक हो जाए। राजा हरिश्चंद्र हीरा हो गया, उसका ड्रामा गांधी जी ने देखा तो गांधी जी भी हीरा हो गए। वो भी कहने लगे मैं भी हरिश्चंद्र होकर के जीऊँगा। आपका ऐसा शानदार जीवन हो कि लोग हजारों आदमी आपको देख करके कहें कि इनका गुरु कैसा होगा, और हमें प्रसन्नता हो कि हम देखें कि हमारे शिष्य कैसे हों। हाथी को प्रसन्नता हो जब उसके बच्चे हाथी जैसे हों, शेर को प्रसन्नता हो जब उसके बच्चे के शेर जैसे हों। हमारी भी प्रसन्नता का आधार सिर्फ एक है, सिर्फ एक, कि आप इस बीच में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण काम करके दिखाएं जिसको हम अपने सूक्ष्म शरीर से भी कहते हैं, मौन रूप से भी कहते हैं, एकांत में भी कहते हैं, पत्रिकाओं में छाप के भी कहते हैं, लोगों से कहलवाते भी हैं। आप उन कामों में करने के लिए कुछ काम कर सकें तो एक वायदा हम आपसे कर सकते हैं कि आप हीरक बन जाएंगे, हीरे बन जाएंगे, बहुमूल्य हो जाएंगे। हम भी अपनी दृष्टि में और अपने गुरु की दृष्टि में और अपने सहयोगियों की दृष्टि में हीरे की तरीके से हैं, और इससे कम में हमारा कोई समाधान नहीं है कि इस हीरक जयंती के वर्ष में आपको भी हीरे की तरीके से झिलमिलाता हुआ जौहरी की दुकान पर सजावट के साथ में रखा हुआ और उसका बहुमूल्य मूल्यांकन किया जाता हुआ देख पाएँ। हमारा संतोष तब हो, हमारा शांति तब मिले। यही हमारी प्रेरणा है, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा अनुग्रह है, यही अनुकंपा है, यही हमारा निर्देश है। जो कुछ भी समझें आगे के लिए तो हम कह नहीं सकते कब तक जिए कब तक नहीं जिए, ये भी एक चक्कर है आगे के लिए। फिर आप कहेंगे अरे बाबा कहाँ कहेंगे, अभी तो हम जैसे तैसे अपना पहिया घुमा रहे हैं, जाने हम कहाँ चले जाएंगे, क्या करेंगे। इसीलिए अब इस वर्ष को हमारा विशेष संदेश भी माने, अंतिम संदेश भी माने, हीरक जयंती संदेश भी माने। आप हीरा बन जाएं, और हीरा बनने के लिए जो करना चाहिए वो करें।
व्याख्यान में बताओगे नहीं, व्याख्यान काम को व्याख्यान नहीं बताता, सिद्धांत बताता हूँ। काम तो पत्रिका में हमेशा पढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे और कहते रहेंगे, बस। और क्या क्या कहूँ आपसे। आज की गायत्री जयंती बड़ी शानदार जयंती, बड़ी महत्वपूर्ण जयंती, ब्रह्मा जी की जयंती और ये सृष्टि की जयंती, चारों वेदों को जन्म देने वाली माता की जयंती, देव माता की जयंती, वेद माता की जयंती, और भगीरथ गंगा जी को उतार के लाए थे उनकी जयंती, ये विश्वामित्र जिन्होंने गायत्री का प्रचार किया था उनकी जयंती, सबकी जयंती। मैं चाहता हूँ आपकी भी जयंती हो और आप भी इसी ऐसे ही शानदार बने नाम आदमी बने जैसे कि नाम आपको अभी गिना चुका हूँ। बस ओम शांति।